इस चैनल में आपको सुनने को मिलेगा भयानक और सच्ची भूत की कहानी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संजय, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वह पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वह शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण संजय कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो संजय वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में संजय ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद संजय अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव पहुंचने के लिए संजय को एक बगीचे से जाना पड़ता था। जैसे ही हेलो दोस्तों, डर का रहस्य में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेगा भयानक और सच्ची भूत की कहानी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संजय, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वह पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वह शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण संजय कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो संजय वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में संजय ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद संजय अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव पहुंचने के लिए संजय को एक बगीचे से जाना पड़ता था। जैसे ही संजय उस बगीचे में पहुंचा, उसने वहां से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। ये सब उस भूत का चालाकी से खेल था। संजय ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में एक बच्चा कैसे हो सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत अपने काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेकर आई हो, इसलिए वह अपने घर की ओर चला दिया। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज और जोर से सुनाई देने लगी। संजय ने फिर सोचा, हो सकता है वह औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। जिस दिशा में आवाज आ रही थी, संजय वहीं जाने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने एक 6-7 महीने के बच्चे को एक पेड़र्च के नीचे लेटते हुए देखा, और वही बच्चा रो रहा था। संजय तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये सब भूत का चालाकी से खेला जा रहा था। इसे संजय समझ नहीं पाया। संजय ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर संजय ने पूरे बगीचे की जांच की, मगर वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अब संजय ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण संजय ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहां कोई नहीं आया। अब संजय समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पर छोड़ के गया है। तब संजय ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की ओर चलने लगा। संजय रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वह पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी संजय को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर संजय घर पहुंचने की जल्दी में और तेजी से चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है और जल्दी इस बच्चे को घर लेके पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद संजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वह बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही संजय ने बच्चे की ओर देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे। बच्चा संजय को देख के हंस रहा था। संजय इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वह बच्चा जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे?
तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही संजय वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा, मगर उसने इस बात को किसी को नहीं बताया ताकि घर वाले भी न डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी संजय को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर से बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। संजय ने डर के मारे उठकर देखा। धीरे धीरे वह आवाज और तेज होने लगी। संजय ने अपने घर वालों को जगाया और सभी को उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि वह बच्चा अब भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह आवाज बस संजय को ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद संजय के घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने संजय का इलाज किया। उसने संजय के हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद संजय को उस बच्चे के रोने की आवाज सुननी बंद हो गई। फिर संजय उस रात आराम से सो पाया।